हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के राइट इशू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राइट इशू के बारे में काफी सारे कंफ्यूजन है, जैसे कि राइट एडजस्टेड प्राइस बेसिकली हम लोगों का क्या होगा राइट इशू के बाद में। जैसा कि आज रिकॉर्ड डेट है, उसके बाद में आपका प्राइस एडजस्टेड होगा, वो प्राइस एडजस्टेड होके क्या आएगा। उसके अलावा जो राइट इशू के आरई शेयर आप लोगों को मिलने वाले हैं, वो आरई शेयर का प्राइस क्या होगा। साथ ही साथ कुछ अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है, राइट इशू का रेशो बेसिकली क्या रखा गया है, तो कंप्लीटली जानकारी आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कंपनी के बारे में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में, थोड़ा सा राइट इशू के बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, देन हम लोग आगे कैलकुलेशन पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है कि आखिर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी जो है वो राइट इशू क्यों लेकर आई। देखिए, कोई भी कंपनी जब राइट इशू लेकर आती है, उसके मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं। उसका मेन रीजन है कि वो फंड रेज करना चाहती है, और फंड रेज कहां पर, वो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको एक डिस्काउंट प्राइस पर शेयर देके फंड रेज करना चाहती है। आखिर फंड रेज क्यों करना चाहती है, कंपनी के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जैसे कि वो हो सकता है अपने डेट को कम करना चाहती हो सकता है अपने बिजनेस में कहीं पर पैसा लग रहा हो, उसके लिए वो फंड रेज कर रही हो, या फिर हो सकता है कोई छोटी कंपनी को एक्वायर करना हो। तो मल्टीपल रीजन कंपनी के पास में हो सकते हैं। अब यदि हम लोग टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करें, तो जो हमारी मीटिंग हुई थी 23 जुलाई 2024 को, उसका आउटकम बेसिकली क्या हुआ, मीटिंग में क्या क्या चीजें डिसाइड हुई, उसको देखते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एंड बीएसई दोनों को इन्होंने जो है इन्फॉर्म किया इस मीटिंग के बारे में। और यहां पर इन्होंने क्या क्लियर किया कि जो हमारी मीटिंग इनकी जो हुई थी वह हुई थी 19 जनवरी 2024 को, यहां पर देख सकते हैं। एंड इन्होंने क्लियर किया है कि हम राइट इक्विटी शेयर से कितना अमाउंट जो है लेने वाले, 3000 करोड़ जो है फंड रेज बेसिकली ये लोग करने वाले हैं। तो ये तो हो गई हमारी फंड रेजिंग की बात कि कितना फंड रेज बेसिकली कंपनी कर रही है। उसके अलावा यदि हम लोग देखें टोटल नंबर ऑफ राइट इक्विटी शेयर, तो यहां पर देख सकते हो इतने राइट इक्विटी शेयर ये लोग जो है निकालने वाले हैं, और उसके अलावा उससे इतना फंड रेज करेंगे। ओके, राइट इशू प्राइस बेसिकली क्या होगा, तो राइट इशू प्राइस जो होगा वो 818 रुपए होगा। यानी कि आप लोग समझ सकते हो अभी करंट के मार्केट प्राइस पर यदि हम लोग देखने लगे तो ये शेयर 1213 रुपए के प्राइस पर क्लोज हुआ है। यदि हम लोग 818 रुपए का प्राइस यहां से देखने लगे तो समवेयर अराउंड कितने प्रतिशत का डिस्काउंट ये अपने शेयर होल्डर को दे रही है, यदि हम लोग वो यहां से देखने लगे तो आप लोग देख सकते हो 818 रुपए के आसपास यदि यहां देखोगे तो ये समवेयर अराउंड जो डिस्काउंट दे रही है वो लगभग 30% का डिस्काउंट जो है करंट प्राइस से दे रही है। तो एक अच्छा डिस्काउंट है जिन लोगों के पास में शेयर है उनके लिए। अब यहां पर थोड़ा सा देखते हैं, उसके अलावा यदि हम लोग बात करें रिकॉर्ड डेट की बात करें 27 जुलाई 2024, ये रिकॉर्ड डेट बेसिकली क्या है, रिकॉर्ड डेट वो डेट है जिस डेट तक आपके पास में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के जो शेयर हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। यदि इस डेट तक आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर हैं तो आपको आरई शेयर अलॉट होने वाले हैं। फिर आरई शेयर का आगे क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल रिकॉर्ड डेट का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। राइट इशू पीरियड बेसिकली क्या है, 5 अगस्त टू 19 अगस्त बेसिकली राइट इशू का पीरियड इन्होंने रखा है। एंड यहां पर यदि हम लोग देखने लगे, ये पीरियड ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ये हो गई कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम लोग रेशो देख लेते हैं कि किस रेशो में बेसिकली इन्होंने दिए हैं। तो रेशो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हो रेशो ऑफ 1 राइट इक्विटी शेयर फॉर एवरी 26 फुल पेड अप इक्विटी शेयर। यानी कि इन्होंने बोला है कि जो लोग रिकॉर्ड डेट तक 26 शेयर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के होल्ड किए हैं उनको 1 शेयर आरई शेयर मिलने वाला है, यानी कि 1 राइट इक्विटी शेयर बेसिकली मिलने वाला है। तो यहां पर हम लोगों को क्लियर हो गया कि इनका जो रेशो है वो 26 शेयर पर 1 शेयर आप लोगों को देने वाले हैं, राइट। तो ये चीज क्लियर है। इन्होंने बोला है कि जिनके पास में 26 से ज्यादा शेयर हैं तो फ्रैक्शनल शेयर बेसिकली वो लोग जैसे आरई शेयर मिलेगा उसके बिहाफ पर पीपी शेयर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जिनके पास में 26 से कम है उनको कोई भी आरई शेयर बेसिकली नहीं मिलने वाला है। तो ये जो या तो 26 के मल्टीपल पे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, या 26 से ज्यादा हैं वो भी एक आरई शेयर उनको मिलेगा, लेकिन उसके बिहाफ पर वो पीपी शेयर के लिए बेसिकली अप्लाई कर पाएंगे, तो चांसेस है कि उनको मिल जाए। तो ये चीजें यहां पर क्लियर हो गई। ये हो गई आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास में होना चाहिए। अब आ जाती है बात कि बेसिकली अब क्या होगा। जैसे कि आपके पोर्टफोलियो में
अभी तक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के शेयर हैं। उसके अलावा क्या होगा, वहां पर आपका जो वैल्यू है वो एडजस्टेड वैल्यू हो जाएगी, यानी कि अभी हम लोग देखेंगे कितना शेयर जो है नीचे आएगा, ये पूरा का पूरा चार्ट एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्टेड वैल्यू आपके में शो करेगी और आपका पोर्टफोलियो में पहले एडजस्टेड वैल्यू शो करेगी तो वहां पे कुछ ना कुछ लॉस होगा, उसके बाद में आपके जो आरई शेयर है वो ऐड हो जाएंगे डीमेट अकाउंट में। तो सबसे पहले वो बेसिकली एडजस्टेड प्राइस आपका क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब गाइस हम लोग राइट एडजस्टेड प्राइस की वैल्यू देख लेते हैं, साथ ही साथ जो आरई शेयर होगा उसका क्या प्राइस होगा, वो किस प्राइस पर लिस्ट होने वाला है। तो यहां पर देखिए जो राइट एडजस्टेड प्राइस वैल्यू होती है उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यू ऑफ राइट शेयर, यानी कि कितने राइट शेयर बेसिकली आपको मिलने वाले हैं किस बिहाफ पर, कि आपके पास में आपके पोर्टफोलियो में कितने जो है शेयर बेसिकली रिकॉर्ड डेट तक होल्ड थे। साथ ही साथ प्लस करते हैं उसमें टोटल वैल्यू ऑफ प्रेजेंट शेयर, प्रेजेंट शेयर की टोटल वैल्यू क्या है उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू। अब इस फॉर्मूले को यहां पर हम लोग एग्जांपल के साथ में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के मेरे पास में रिकॉर्ड डेट में 52 शेयर है। अब हमको पता है कंपनी ने जो रेशो रखा है वो 26 शेयर पर एक राइट इशू दे रहा है, तो यहां पर 52 शेयर पर हमको पता है कितने राइट शेयर बेसिकली मिलने वाले हैं, हम लोगों को मिलने वाले हैं 2 राइट शेयर। क्लियर है। अब यहां पर हम लगाएंगे फॉर्मूला राइट एडजस्टेड शेयर प्राइस इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ राइट शेयर। तो हम लोगों को टोटल वैल्यू ऑफ राइट शेयर क्या होगी, राइट शेयर का प्राइस इन्होंने क्या डिसाइड किया है मीटिंग में कि 818 रुपए रहने वाला है, हमको पता है 2 राइट शेयर मिलने वाले हैं, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय 818 प्लस करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ प्रेजेंट शेयर। अब प्रेजेंट शेयर की वैल्यू हमारी क्या चल रही है, अभी जो शेयर की वैल्यू है 1213 रुपए। कितने शेयर हमारे पास में होल्ड है प्रेजेंट में, 52 शेयर होल्ड है, तो 52 मल्टीप्लाई बाय 1213, इसको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू। राइट इशू के बाद में मेरे पास में कितने शेयर हो जाएंगे, बिकॉज 2 आरई शेयर, 2 राइट इशू शेयर भी मुझे मिले हैं, 52 पहले के 2 ये, तो टोटल 54 शेयर हो जाएंगे। तो डिवाइड करेंगे हम 54 से, राइट 54 से। उसके बाद में यहां पर हम लोग कैलकुलेशन निकालेंगे तो राइट एडजस्टेड शेयर प्राइस जो हमारा निकल के आएगा वो 1198 रुपए 1198 रुपीज निकल के आएगा। अब इसके बिहाफ पर हम लोग आरई शेयर की प्राइस निकाल सकते हैं कि आरई शेयर जो हमको मिलने वाला है उसका प्राइस बेसिकली क्या होगा। उसका प्राइस निकालने के लिए जो राइट एडजस्टेड शेयर प्राइस आया है उसको माइनस करेंगे राइट शेयर प्राइस से। राइट शेयर प्राइस मीटिंग में डिसाइड हुआ है 818 रुपए, तो हम लोग क्या करेंगे 1198 में से माइनस करेंगे 818, हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है आरई शेयर की वो 380 रुपए निकल के आ रही है। अब समझिएगा, अब कई सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हम यदि कुछ ना करें तो उस केस में क्या होगा, हम ट्रेड करके मार्केट में बेच दें उस केस में क्या होगा, हम राइट इशू के लिए अप्लाई करें उस केस में क्या होगा। सभी केस समझ लीजिए। पहला केस समझिएगा कि आपको आरई शेयर मिलते हैं। अब 2 आरई शेयर मिले आपको, तो 2 आरई शेयर की वैल्यू आपकी कितनी हो गई भाई, 760 रुपए हो गई। क्लियर है ना, क्योंकि एक की वैल्यू 380 रुपए आ रही है। ये ट्रेड करेगा, ऊपर नीचे होगा प्राइस, तो उसके हिसाब से वैल्यू रहेगी। यदि आप लोग इसको मार्केट में बेचने जाते हो तो आप हो गए सेलर, कोई बायर आएगा इसको खरीदेगा, तो आपके अकाउंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें आपके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। जितने आरई शेयर आप बेच रहे हो उसका जो भी प्राइस होगा उसके मल्टीप्लाई करके, जैसे 2 शेयर हैं और मैंने बेचे 380 भाव है तो 760 रुपए मुझे मिल जाएगा। पहला केस, यदि आप राइट इशू के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, आगे अप्लाई नहीं करना चाहते, उस केस में। दूसरा केस आता है कि ना तो मैं अप्लाई करता हूं राइट इशू के लिए, ना मैं इसको मार्केट में सेल करता हूं, मैं छोड़ देता हूं। तो ध्यान रखिएगा ये एक टोकन है और इसकी जो लास्ट डेट है उस तक यदि आपने इसको मार्केट में नहीं बेचा या फिर उसके बाद में अप्लाई नहीं किया तो आप अपने पैसे को लूज करोगे। फॉर एग्जांपल, यदि जिसको 2 आरई शेयर मिले हैं वो कितना पैसा लूज करेगा, वो लूज करेगा 760 रुपए। किसी के पास में 1 आरई शेयर है और वो कुछ भी नहीं करता है, छोड़ देता है, एक्सपायर होने देता है, उस कंडीशन में वो कितना लूज करेगा, 380 रुपए लूज करेगा। क्लियर है। तो या तो आप लोगों को मार्केट में सेल कर देना है या राइट इशू के लिए अप्लाई करना है। अब राइट इशू के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास में 2 आरई शेयर है तो मैं 2 राइट इशू के लिए अप्लाई कर पाऊंगा। अब मेरा जो भी डेट है मैं अप्लाई करने की, तो मैं अप्लाई करता हूं। अप्लाई करते टाइम या तो कंपनी मुझसे बोलेगी कि 818 रुपए दीजिए एक बार में, या हो सकती है वो 2 टाइम में पैसा मांगे। यदि एक टाइम में पैसा मांगती है तो मैं उसको 818 रुपए दूंगा। उसके बाद में मुझे जो भी शेयर प्रेजेंट शेयर प्राइस चल रहा है, जैसे 1213 हो, 1200 हो, या जो भी प्राइस हो, उस प्राइस का एक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का एक शेयर मुझे मिल जाएगा।
यदि एक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, 2 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो 2 मिल जाएगा। यानी कि जितने भी शेयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको 818 रुपये पर राइट इशू जो है पे करना पड़ेंगे, कंपनी को 818 रुपये पे करना पड़ेंगे। हो सकता है वो 2 भाग में पैसा ले, यदि 2 भाग में ले गए तो पहले आप जो भी पैसा पे करोगे पहली किस्त, उसके बाद में आपको पार्शियल शेयर मिल जाएंगे, पीपी शेयर मिल जाएंगे, उसके बाद में फिर आप फाइनल पेमेंट करोगे, उसके बाद में वो फुल शेयर में कन्वर्ट होके आपको फाइनल शेयर मिल जाएंगे। तो इस तरीके का प्रोसेस रहता है। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे आरई शेयर की वैल्यू क्या होने वाली है, साथ ही साथ एडजस्टेड प्राइस बेसिकली क्या होगी। यदि आप कुछ नहीं करते हो तो पैसा लूज करोगे, तो अप्लाई करना ही करना है, या तो ट्रेडिंग करके उसको बेच देना है। अब बात आती है कि भाई हम तो एडजस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है, हम कैसे फायदा उठाएं। मान के चलिए आपको लग रहा है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ऊपर जाने वाला है या अच्छा परफॉर्म करेगा, उस सिचुएशन में बेसिकली क्या होगा, आप आरई शेयर को खरीद सकते हैं। आरई शेयर ट्रेड होगा, जैसे ही ट्रेड होगा तो नॉर्मल शेयर की तरह आप उसको जो है खरीद सकते हो। आप आरई शेयर खरीदोगे, उसके बिहाफ पर आप राइट इशू के लिए अप्लाई कर पाओगे, यानी कि केवल वो लोग राइट इशू के लिए अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास में आरई शेयर है, राइट। अब हो सकता है मेरे पास में अभी होल्डिंग नहीं है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की, लेकिन जैसे ही आरई शेयर ट्रेड होता है मैं क्या करूंगा, 5 आरई शेयर खरीद लूंगा। 5 आरई शेयर खरीदने के बाद मैं 5 राइट इशू के लिए अप्लाई कर पाऊंगा। तो आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। तो जो लोगों ने नहीं भी होल्डिंग है उनके, वो यदि आरई शेयर खरीद लेते हैं तो जो है आप जो है अप्लाई कर पाओगे। तो ये चीज क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई थिंक सो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। फिर भी यदि कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय।